अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्वाड्रेंट का। आप किस तरह से क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, और आपका थीटा जब क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है तो आपको एंगल्स के साथ प्लस और माइनस किस तरह से एडजस्ट करना है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। जिसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट होता है और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, और यहाँ पर पाई बाई टू को बेसिकली 90 का एंगल भी बोलते हैं। और ये तमाम जगह जो है, ये तमाम यहाँ पर एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स का क्या मतलब है, 90 से कम, 80, 70 एंड सो ऑन। अब अगर हम बात करें 90 से पाई की, इस तमाम हिस्से को सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है। इसको 180 कहा जाता है। और यहाँ इस तमाम यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। इट मीन्स 90 एंगल से अबव। ठीक हो गया। अब 3π/2 270 को बोला जाता है, और ये वाला एरिया कवर करता है थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट वाला 3π/2 यानी 270, और यहाँ पर 2π का मतलब है 360 का एंगल। और इस तरह से एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, और 270 से 360 तक जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे यहाँ पर लाई करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से आती हैं, तो यहाँ पर देखें कि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, बेशक वो साइन हो, कॉज हो, टेन हो, कोसिकेंट हो, सीकेंट हो या कॉट हो, तमाम की तमाम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। ठीक हो गया। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि हमारे पास थीटा लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब कि तमाम के जब आप साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस की फाइंड करेंगे, टेन की फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ के साथ आप प्लस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम पॉजिटिव है। अब अगर थीटा हमारा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो याद रखें सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी की तमाम आइडेंटिटीज़ या रेशोज़ नेगेटिव होती हैं। समझ आ गई? ठीक है। अब अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो याद रखें यहाँ पर सिर्फ टेन और टेन का रेसिप्रोकल जो कि कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है, और बाकी की तमाम आइडेंटिटीज़ नेगेटिव होती हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर कॉस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा साइन, टेन, कोसिकेंट, कॉट, तमाम की तमाम रेशियोज़ नेगेटिव होती हैं। इस तरह से हम थीटा जब किसी भी आइडेंटिटी में, जब किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हम उसके साथ प्लस या माइनस का साइन एडजस्ट करेंगे। अगर आपको ये कार्टेशियन प्लेन अच्छी तरह से समझ आ चुका हो, तो फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया। क्वाड्रेंट को अच्छी तरह से समझने के बाद यहाँ पर मैंने बना भी दिया, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ भी समझ आता रहे। ठीक हो गया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फॉर साइन अल्फा इक्वल्स टू 4/5 एक रेशो आपको दे दी गई है। ठीक। टेन बीटा भी दे दिया गया है -5/12। याद रखें, जब हम कोई रेशो अल्फ़ा के साथ निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो हम साइन अल्फ़ा को यूज़ करेंगे, और जब हम बीटा के साथ कोई रेशो क्वेश्चन में फाइंड करेंगे तो टेन बीटा को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। विद टर्मिनल साइड ऑफ इन क्वाड्रेंट 2, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि जितने भी थीटा हैं, चाहे वो अल्फ़ा है या बीटा है, वो कहाँ पर लाई कर है, क्वाड्रेंट 2 में। अगर आपको कार्टेशियन प्लान याद हो तो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन में कहीं पर कॉस फाइंड करूँगी, टेन फाइंड करूँगी या इसके रेसिप्रोकल फाइंड करूँगी तो साथ में मैं नेगेटिव का साइन लगाऊंगी थीटा के लिए, याद रखिए। ओके, फाइंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, आपको दो चीज़ें गिवन दे दी हैं, एक साइन अल्फ़ा, एक टेन बीटा। इसका मतलब हुआ कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमें साइन है अवेलेबल लेकिन कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू फाइंड कॉस अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ये याद रखिए, जब भी आपके पास साइन दिया हो या कॉस दिया हो और दूसरी रेशो आपको फाइंड करनी हो, मतलब साइन दिया है और कॉस को फाइंड करना है, कॉस दिया है और साइन को फाइंड करना है, तो फिर हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें, आपके पास साइन की वैल्यू तो 4/5 है, आपको कॉस चाहिए, आप कॉस यहीं पर रखेंगे, साइन को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब साइन अल्फ़ा में वैल्यू डालेंगे 4/5, यहाँ पर 4/5 डाल दी और ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। अब जब 1 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 25 से कटेगा तो ऊपर 16 आ जाएगा। ओके, 25 माइनस 16 9/25, ये आ गया है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन आप देखें यहाँ पर साइन अल्फ़ा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर हमें कॉस अल्फ़ा चाहिए, क्योंकि फाइनल वैल्यू हमें साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की डालनी है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्मूले में और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले में। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक, और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा आ जाएगा साथ में प्लस माइनस 3/5। जब भी रूट सॉल्व होता है, रूट को हम ख़त्म करते हैं तो साथ में हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें, कॉस अल्फ़ा अभी प्लस माइनस की फॉर्म में है, हमें नहीं पता कि कॉस को प्लस के साथ लिखें कि माइनस के साथ लिखें। इसके लिए हम क्वेश्चन से हिंट फाइंड करेंगे, जो कि है कि अल्फ़ा एंड बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट देख लीजिए, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट होता है π/2 पाई के दरमियान में, है ना, और यहाँ पर पाई और यहाँ पर जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव होता है और बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं तो कॉस के साथ इसका मतलब हुआ कि माइनस का साइन लगेगा। ओके, याद रखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और रेसिप्रोकल साइन का पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैं कॉस के साथ नेगेटिव का साइन लगा दूंगी। और यहाँ पर आप पढ़ भी लीजिए, एज बीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो कॉस अल्फ़ा इज़ नेगेटिव। ओके, यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फ़ा जो कि क्वेश्चन में गिवन था, कॉस अल्फ़ा जो अभी हमने फाइंड किया है लिख दिया गया है। ठीक हो गया। अब हमें क्वेश्चन के लिए फर्दर दो चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, एक साइन बीटा, एक कॉस बीटा। और इसके लिए बीटा के लिए मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था, अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा साइन अल्फ़ा यूज़ किया था, तो बीटा के लिए टैन बीटा जो कि गिवन है क्वेश्चन में उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें, टैन बीटा इक्वल्स टू -5/12। याद रखें, जब भी आपको टैन बीटा दिया होगा तो हम एक आइडेंटिटी इस तरह से यूज़ करेंगे, सीकेंड स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा। ये हमने क्यों यूज़ किया कि यहाँ पर हमारे पास टैन की वैल्यू है, हम जब सीकेंड को फाइंड करेंगे, सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, राइट। तो जब हम इसको उल्टा देंगे सीकेंड की वैल्यू को तो हमारे पास कॉस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, -5/12 को टैन स्क्वायर बीटा में पुट करूँगी और स्क्वायर ऊपर आ जाएगा सेम। फिर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी, 5 5 ज़ा 25, 12 12 ज़ा 144, 144 एलसीएम आ गया। यहाँ पर देखें तो 144 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर कटिंग हो जाएगी और 25 आ जाएगा। 144 प्लस 25 169/144। अब यहाँ पर वैल्यू किसकी आ रही है, सीकेंड स्क्वायर बीटा, और अब हमें इसे सिर्फ सीकेंड बीटा में लेकर जाना है तो हम दोनों तरफ रूट
ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें सीकेंड स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 169 और 1 डिवाइडेड बाय 144 पर दोनों तरफ रूट ले लिया गया है, तो हमारे पास सीकेंड बीटा किसकी फॉर्म में आ गया, जब रूट ख़त्म होता है प्लस माइनस की फॉर्म में आ गया 13/12। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ प्लस लगाऊं कि माइनस। दोबारा क्वेश्चन की हिंट को यूज़ करेंगे जहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास थीटा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे तो हम कॉस की बात करने लगे, इसीलिए तो हमने क्वेश्चन के आंसर को उल्टा दिया, 12/13 हो गया। ठीक हो गया। तो थीटा लाइक कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस बीटा नेगेटिव होगा, इसलिए कॉस बीटा की वैल्यू -12/13 आ चुकी है। ओके, कॉस बीटा को फाइंड करने के बाद अब हम साइन बीटा को फाइंड करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कॉस बीटा की वैल्यू हो और साइन बीटा चाहिए हो, या कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो और साइन अल्फ़ा चाहिए हो, तो आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ किया करें, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 बीटा की सूरत में। अगर अल्फ़ा होता तो यहाँ पर हम अल्फ़ा यूज़ कर लेते। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हमें बीटा फाइंड करना है साइन बीटा, तो हम कॉस को इस तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू के उस तरफ। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस और कॉस बीटा की क्या वैल्यू है अभी फाइंड किया है 12/13 माइनस के साथ, तो यहाँ पर आ गया और स्क्वायर ऊपर। 12 को जब हम स्क्वायर लेंगे तो 144, 13 का स्क्वायर लेंगे 169, 169 को एलसीएम में ले लेंगे तो 169 माइनस 144 आ जाएगा। 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25 और 169 की फॉर्म में। यहाँ पर वैल्यू आई है साइन स्क्वायर बीटा, जबकि हमें सिर्फ साइन बीटा चाहिए, तो हम अगेन रूट ले लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 25/169 पर रूट आ चुका है। रूट सॉल्व होने के बाद साइन बीटा प्लस माइनस 5/13 की सूरत में आ चुका है। अगेन हमें नहीं मालूम कि साइन बीटा को हम प्लस में लिखें या माइनस में, तो अगेन हम यहाँ पर क्वाड्रेंट को यूज़ करेंगे। क्वाड्रेंट क्योंकि हमारे पास थीटा लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पर हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू के साथ। यहाँ पर एज थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो साइन बीटा इज़ पॉजिटिव। समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है मुझे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हमने फाइंड की और जो गिवन थी हमने यहाँ पर लिख ली। साइन अल्फ़ा 4/5, साइन बीटा 5/13, कॉस अल्फ़ा -3/5, कॉस बीटा -12/13। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी। तो अब मैं फाइंड करने लगी हूँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है वो तमाम की तमाम यहाँ पर हम डाल देंगे, अल्फ़ा की अल्फ़ा में, बीटा की बीटा में। साइन अल्फ़ा देख लीजिए यहाँ पर 4/5 है, और यहाँ पर साइन बीटा 5/13 है। ठीक हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/65 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 4 5 ज़ा 20, 5 13 ज़ा 65, 65 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर 36 माइनस 20, 36 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे 16/65 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। ओके, क्वेश्चन 5 की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा भी फाइंड करना था। तो हमने फार्मूला लिख लिया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और साइन कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -3/5 कॉस बीटा -12/13 प्लस साइन अल्फ़ा 4/5 साइन बीटा 5/13। सिंपल दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 36/65 प्लस फार्मूले का 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें 65, 65 एलसीएम आ जाएगा, 36 + 20 ऊपर आ जाएगा, और 36 + 20 को ऐड करेंगे तो 56/65, जो कि वैल्यू है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, फॉर कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू -7/25, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -7/25 विथ टर्मिनल साइड ऑफ इन क्वाड्रेंट 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जब जब हम फाइंड करेंगे हम उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, एंड कॉट बीटा इक्वल्स टू 15/8 विथ टर्मिनल साइड ऑफ इन क्वाड्रेंट 3। और जब जब हम बीटा देखेंगे उसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे।
ओके। और उसके हिसाब से हम उसके मुताबिक हम प्लस और माइनस को एडजस्ट करेंगे रेशो के साथ। ओके, फाइंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, सेकेंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, थर्ड टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि सबसे पहले हमें कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा, ये तमाम वैल्यूज़ हमें पहले फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन आ गया है कॉस अल्फ़ा माइनस 7/25। याद रखिए अल्फ़ा को हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। ओके, कॉट बीटा हमें दे दिया गया है 15/8 और इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे। ठीक हो गया। अभी हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करेंगे ताकि हम साइन अल्फ़ा फाइंड करें। तो याद है आपको मैंने बताया था कि जब कॉस अल्फ़ा दिया हो और हमें साइन अल्फ़ा निकालना पड़े तो हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया। ओके, अब यहाँ पर हमें कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा चाहिए तो यहाँ पर रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसे उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस, यहाँ पे देखें कि कॉस की क्या वैल्यू है 7/25 पुट कर दी गई है स्क्वायर के साथ। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, एलसीएम आ जाएगा 625। ऊपर देखिए 625 माइनस 49, जब आप माइनस करेंगे इन दो वैल्यूज़ को तो यहाँ पर 576 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 625। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है ये। अगेन हमें साइन अल्फ़ा चाहिए तो हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर पर स्क्वायर रूट और यहाँ पर वैल्यूज़ पर स्क्वायर रूट। अब साइन की वैल्यू रूट ख़त्म होने की वजह से प्लस माइनस साथ में आ गया 24/25। ऊपर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि जब भी हम अल्फ़ा को देखेंगे तो अल्फ़ा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हिंट दे दी गई थी। तो आपको तो पता है कि जब यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा तो साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इस वजह से साइन के साथ मैंने प्लस की वैल्यू यूज़ कर ली है। तो अब साइन का वैल्यू आ चुका है 24/25। ओके, आसानी के लिए एक बार फिर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कॉस अल्फ़ा माइनस 7/25 जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। साइन अल्फ़ा भी हमने फाइंड किया 24/25। पॉजिटिव में इस वजह से है क्योंकि अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, अब हम कॉस बीटा और साइन बीटा निकाल लेते हैं ताकि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ में डाल सकें। ओके, अब यहाँ पर गिवन क्या है, बीटा के लिए कॉट बीटा इक्वल्स टू 15/8 और बीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब जब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी रेशो के साथ हम वहाँ पर एंगल एडजस्ट करेंगे साइन प्लस या माइनस क्वाड्रेंट को देखते हुए। ओके, और जब भी कॉट दे दिया जाए आप यूज़ करें को सीकेंड स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। कॉट स्क्वायर बीटा की वैल्यू है 15/8 जो कि पुट करेंगे तो एंड पर को सीकेंड आ जाएगा और को सीकेंड की वैल्यू का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे, आपको पता है को सीकेंड साइन के बराबर होता है तो एंड पर हमें साइन बीटा मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 1 प्लस 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर 64 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा प्लस 225 सेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। ओके, 64 प्लस 225 289/64। यहाँ पर को सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू है। अब हमें रूट लेना पड़ेगा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने देखा कि को सेकेंड बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 17/8। अब आप जानते हैं कि को सेकेंड का जब हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास साइन बनेगा, ऐसी बात है। तो यहाँ पर 8/17 किया प्लस माइनस में तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो साइन बीटा प्लस माइनस 8/17 है। इसका मतलब हमें नहीं मालूम कि साइन के साथ प्लस लगाएं कि माइनस। हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ा था कि बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम तो साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं, इसका मतलब कि साइन बीटा के साथ माइनस आ जाएगा। क्यों? एज बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो साइन बीटा इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू -8/17 आ चुकी है। अब अगर हम बात करें साइन बीटा हमारे पास आ चुका है कॉस बीटा की, तो साइन बीटा हो और कॉस बीटा फाइंड करना हो तो अगेन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हमें कॉस बीटा चाहिए तो साइन को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे। साइन की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर चुके हैं जो कि है -8/17। 8 का स्क्वायर लेंगे 64, 17 का स्क्वायर लेंगे 289, 289 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 289 - 64 होगा। 289 में से जब 64 को माइनस करेंगे 225/289 आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। स्क्वायर में तो हमें वैल्यू नहीं चाहिए, रूट ले लेते हैं। रूट लेने के बाद कॉस बीटा ±15/17। ओके, कॉस बीटा अब हमारे पास ±15/17 की फॉर्म में है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये प्लस में लिखें या माइनस में। उसके लिए हम हिंट यूज़ करेंगे, एज बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉस जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए कॉस बीटा की वैल्यू -15/17 आ चुकी है। ओके, अब अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लें, जबकि मेरे पास कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा चारों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो अब मैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को फाइंड कर सकती हूँ, जिसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 24/25, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई -15/17। क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -7/25 एंड साइन बीटा की वैल्यू आ गई -8/17। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो -72/85, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ओके, जब इन दो को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 ज़ा 56/425, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 425 आ जाएगा। 85 5 सा 425 होता है और 572 ज़ा 360 - 56। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे, -360 - 56 ऐड हो जाएंगे तो -416/2 425 इज़ द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, अब अगर हम बात करें सेकेंड रिक्वायरमेंट की, तो है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसका फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -7/25, कॉस बीटा की -15/17 प्लस फार्मूले का साइन अल्फ़ा 24/25 साइन बीटा -8/17। ओके, पहली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 21/85 प्लस माइनस माइनस, दूसरी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 192 डिवाइडेड बाय 425। ओके, 425 एलसीएम में आ जाएगा, 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 माइनस 425 कटिंग हो जाएगी 192 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर पे 105 - 192 करेंगे तो -87/425, जो कि आंसर है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की लास्ट रिक्वायरमेंट की, जो कि है tan अल्फ़ा माइनस बीटा। tan अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और मैं यहाँ पर ये क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की इसी क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन हैं। ओके, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो मैंने फाइंड किया है उसकी वैल्यू है 416/425 नेगेटिव साइन के साथ। ये मैंने कहाँ से उठाई है, फर्स्ट पार्ट से। ठीक, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है -87/425, ये कहाँ से मैंने ली है, सेकेंड पार्ट से। ठीक हो गया। अब देखें ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं, कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस से कटेगा, 416/87 इज़ आंसर ऑफ tan अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन 7 में गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का क्या मतलब हुआ कि अल्फ़ा और बीटा 0 से π/2 के दरमियान में है। इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज़ आर पॉजिटिव, चाहे वो कॉस है, साइन है, tan है या इनके रेसिप्रोकल्स हैं। ओके, तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा जब हम फाइंड करेंगे। याद रखनी है ये बात। ठीक, विथ साइन अल्फ़ा 12/13, यहाँ पे साइन अल्फ़ा दे दिया गया है, यानी कि कॉस अल्फ़ा नहीं है, उसको हम फाइंड कर लेंगे। एंड tan बीटा, और tan बीटा को यूज़ करते हुए साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। फाइंड क्या करना है हमें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्वायरमेंट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, थर्ड रिक्वायरमेंट tan अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा 12/13 और tan बीटा 4/3, और रिक्वायर्ड हमें क्या है, कॉस अल्फ़ा यहाँ पर नहीं है
फाइंड करेंगे, कॉस बीटा भी नहीं है वो भी फाइंड कर लेंगे, और साइन बीटा भी नहीं है उसको भी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले साइन अल्फ़ा की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम कॉस अल्फ़ा फाइंड करेंगे। जब आपको साइन अल्फ़ा दे दिया गया हो तो कॉस अल्फ़ा हम फाइंड करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में साइन की वैल्यू गिवन है तो साइन की वैल्यू पुट कर दी, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहीं छोड़ा इक्वल्स टू 1, और 12 का स्क्वायर लिया 144, 13 का स्क्वायर लिया 169, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अब इस वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर 1 माइनस 144 बाय 169, एलसीएम में 169 आ जाएगा, यहाँ पे 169 माइनस 144 तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 25 बाय 169। अब ये वैल्यू है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की, जबकि आपको सिर्फ कॉस अल्फ़ा चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर और यहाँ पर रूट ले लिया। अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 बाय 13 आंसर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा का। ओके, यहाँ पर देखें तो मेंशन कर दिया गया है कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 5 बाय 13 है, रूट ख़त्म होने की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस आ चुका है। अब हमें कॉस अल्फ़ा के साथ कौन सी वैल्यू यूज़ करनी चाहिए, प्लस 5 बाय 13 या माइनस 5 बाय 13, उसके लिए हमें क्वेश्चन में हिंट दी गई थी कि थीटा जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला, क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल। ओके, तो एज थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब हुआ कि तमाम आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, टेन अल्फ़ा टेन बीटा इन इनके रेसिप्रोकल। सो कॉस अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, तो कॉस के साथ प्लस का साइन आ चुका है। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करेंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। इसके लिए हमें क्या हिंट दी गई थी, क्वेश्चन में हमें बता दिया गया था कि यहाँ पर टेन बीटा इक्वल्स टू 4/3 है। मैंने आपको बताया था जब भी टेन बीटा की वैल्यू दी हो आप ये आइडेंटिटी यूज़ करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर बीटा। टेन की वैल्यू डालेंगे, सीकेंट को सॉल्व करेंगे, एंड पर सीकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉज आ जाएगा। इस तरह से हमें कॉस बीटा फाइंड हो जाएगा टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर बीटा, 1 प्लस टेन की वैल्यू है 4/3, टेन की वैल्यू क्या है 4/3, हम पुट कर देंगे यहाँ पर 4/3 और यहाँ पे स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर बीटा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर बीटा, 9 का एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर बीटा। ये वैल्यू है सेकेंड स्क्वायर बीटा की, और हमें चाहिए सिर्फ सेकेंड। हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट लेने के बाद हमारे पास सेकेंड बीटा की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 5/3। अब अगर मैं सेकेंड को अपोजिट करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हो जाएगी कॉस बीटा की 3/5 प्लस माइनस में। और हमें पता है कि थीटा जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास सेकेंड भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉस इक्वल्स टू 3/5। ठीक हो गया। साइन बीटा अब हम फाइंड करेंगे कॉस बीटा को फाइंड करने के बाद, और कॉस बीटा की वैल्यू थी 3/5। इसी को यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे साइन स्क्वायर बीटा और ये वाली वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 9 जो कि 16/25 साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पर रूट ले लूँ ताकि हमारे पास सिंपल वैल्यू आए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5। क्वेश्चन में मुझे बता दिया गया था कि थीटा जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम की तमाम साइन टेन कॉस के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा जब भी हम इसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर साइन बीटा आ गया 4/5 पॉजिटिव में। ठीक, जबकि हम तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं, जो कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। फर्स्ट साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, हम सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने फाइंड किए हैं क्वेश्चन में।
तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13, कॉस बीटा की वैल्यू है 3/5, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 5/13, साइन बीटा की वैल्यू है 4/5 और ये वाला प्लस फॉर्मूले का। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/65, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 को कटिंग कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 4/13। ठीक हो गया। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अगर 4 5 से 20/65 आता तो वो भी एक ही बात थी। ठीक हो गया। यहाँ पर 65 का एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर 36 + 20 आ जाएगा और 36 + 20 56/65 होता है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लिख दिया गया है यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिंपल वैल्यूज पुट कर दी गई हैं जो हमने क्वेश्चन में फाइंड की है। ठीक है। कॉस अल्फ़ा है 5/13, कॉस बीटा 3/5 माइनस साइन अल्फ़ा 12/13, साइन बीटा 4/5। दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 3/13 माइनस फार्मूले का, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 48/65। ठीक हो गया। 65 एलसीएम में आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3/13 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम को, तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 15। ओके। और यहाँ पर -48/65 है। जब 48/65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी और 48 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 15 को माइनस करेंगे 48 में से तो -33/65 आंसर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी। लास्ट रिक्वायरमेंट है tan अल्फ़ा प्लस बीटा को भी फाइंड कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इस वजह से क्योंकि हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों पहले फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 56/65, जो कि हमने कहाँ से लिया है, हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट पार्ट से वैल्यू उठाई है। ओके। और यहाँ पर हमने -33/65 हमने वैल्यू कहाँ से उठाई है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की सेकेंड पार्ट में से। ठीक हो गया। यहाँ पर 65 और 65 सेम पोजीशन पर थे तो उसको कटिंग कर दी हमने और 56/-33 माइनस जो है वो ऊपर आ जाएगा और इस तरह से 56/33 नेगेटिव के साइन के साथ वैल्यू आ जाएगी tan अल्फ़ा प्लस बीटा की। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कस किया है। आपको कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे।